छात्रों नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर एवं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या इस एग्ज़ामिनेशन की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रेटजी अथवा क्रिया विधि का होना आवश्यक है। आज हम इसी स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जाए जिससे बीएड फर्स्ट ईयर एवं बीएड सेकेंड ईयर की लिखित परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जाए। सबसे पहले आवश्यक यह है कि प्रत्येक छात्र यह अनिवार्य रूप से अपने मन मस्तिष्क में सुनिश्चित करे कि एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस हमारे में है, यानी हमारी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से है। जब वह ये सोच लेगा कि हम इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हैं तो उसके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस के आधार पर वह अपनी परीक्षा को सुनिश्चित करे। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हम जब परीक्षा देने जाएं तो हमारे मन में एक किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। परीक्षा के डर का समावेश होना ही मनुष्य में फोबिया को उत्पन्न करता है। क्योंकि बीएड की परीक्षा का जो सिस्टम है वो अन्य परीक्षाओं से थोड़ा सा अलग है। बीएड की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन, दूसरा वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन। तीनों प्रश्नों को हल करने की एक अलग ही क्रिया विधि है। सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ें। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद यदि आपके प्रश्न पत्र की अच्छी तैयारी है तो उसमें उस पूरे पेपर में आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, चाहे वो शॉर्ट ऐसे हो, चाहे वो लॉन्ग ऐसे हो या वेरी शॉर्ट ऐसे हो। उन प्रश्नों को जब करेंगे तो थोड़ा सा आपके मस्तिष्क में भय का वातावरण कम होगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। सामान्यतः छात्र यही गलती कर जाते हैं कि वह चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपने मन में परीक्षा कक्ष में एक प्रकार का भय स्थापित कर लेते हैं और वह उन प्रश्नों को भी भूल जाते हैं जो आप प्रश्न करना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वो ध्यान रखें, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल न गिरने दें और जो परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी तरीके से है उन प्रश्नों को पहले कर लें। उसके बाद फिर यही क्रिया विधि संपूर्ण प्रश्नों में जो बचे हुए प्रश्न हैं उसमें अपनाएं। आप देखेंगे फिर आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार थे और आप उन प्रश्नों को कर लेंगे। यह 2 स्टेप आपके प्रश्न पत्र को लगभग 30 से 40% हल करने में मदद करेंगे। तीसरे स्टेप में आप शुरू से प्रश्न पत्र को देखिए और उसके बाद उसमें से जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको करते जाइए। अंतिम में यह देखा जाता है कि लगभग 20 से 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग सामान्य छात्र को समझ में नहीं आते हैं। जो नहीं आने वाले प्रश्न हैं उनको भी कैटेगरी में बांटिए और जो आपको नहीं आने में जो कम से कम आपके पास नेगेटिव है, यानी वो प्रश्न आपको थोड़ा बहुत आता है, उस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए और यही रेटिंग अपनाइए। परीक्षा कक्ष में इस प्रविधि को अपना करके आप अधिकतम प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से परीक्षा की प्रविधि में परीक्षा की तैयारी तो महत्वपूर्ण है ही,
साथ ही साथ आत्मविश्वास का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप इस क्रियाविद को अपनाएंगे तो धीरे धीरे यह देखेंगे कि आपके ऊपर भय का वातावरण कम होता जाएगा और एक फोबिया जो एग्जामिनेशन का होता है परीक्षा कक्ष में, या एक निगेटिव इन्वायरमेंट जो आपके परीक्षा कक्ष में उपस्थित होता है, वह निगेटिव इन्वायरमेंट पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बंद हो जाएगा। इसको हम उसी तरीके से समझ सकते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, जैसे किसी मनुष्य के ऊपर 1 क्विंटल का बोझ लदा हुआ है। अब एक तरीका तो यह हो सकता है कि वह पूरी ताकत से उस बोझ को उतार करके रख दे, अथवा वह उस बोझ में से, चूंकि वो टुकड़ों में बोझ है, टुकड़े रखे हुए हैं, ईंट के टुकड़े हैं या किसी और 20 ईंट के टुकड़े हैं, अब इन ईंट के टुकड़ों को वह एक एक तरीके से जितना संभव हो अगर रखते प्रयास करेंगे तो ईंट के टुकड़े ज़मीन पे आते चले जाएंगे और उसके सिर के ऊपर भार कम होता चला जाएगा। यही हाल परीक्षा कक्ष में प्रश्नों का है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सबसे बड़ा ईंट का टुकड़ा है उसी को पहले उठाइए, छोटे छोटे टुकड़ों को उठाएंगे तो वह भार कम करते जाएंगे। इसी तरीके से जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं उन प्रश्नों को करिए और उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को सबसे लास्ट में करिए। इससे आपका 80% तनाव कम हो जाएगा और इस स्ट्रेटजी को अपना करके आप बीएड छोड़ दीजिए, किसी भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य का मन प्रसन्नचित्त तभी रहता है जब उसके ऊपर से भार कम होता जाता है। एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि बहुत से छात्रों को अनावश्यक रूप से वो टाइम व्यतीत कर देते हैं, उस प्रश्न को करने का पहले प्रयास करते हैं जो प्रश्न उनको कम अथवा बिल्कुल नहीं आता, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके साथ ये समस्या बढ़ती चली जाती है। तो छात्रों, इस प्रविधि को, इस मैकेनिज्म को अपनाइए और अधिकतम अंक प्राप्त करिए। सबको परीक्षा की शुभकामनाएं। धन्यवाद।